जीसस लिव्स टीवी के सारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम में हमारे इस श्रृंखला ज्ञान की बात में आपको हम स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर के कलाम में एक किताब है जिसका नाम है नीति वचन। नीति वचन के कुल 31 अध्याय हैं। हम पूरे 31 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। एक लंबी श्रृंखला। हम आपके समक्ष इस शिक्षा को लेके आने का मूल अर्थ या उद्देश्य ये है ताकि आप ज्ञान प्राप्त कर आपके जीवन में पूर्ण तौर से सारे क्षेत्रों में सफलता हासिल करें। प्रिय मित्रों, जवान भाइयों बहनों, बुजुर्ग, माएँ, पिता, बच्चे, आप सब इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए हम इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। ज्ञान की बात, नीति वचन यानी अंग्रेजी में उसको प्रोवर्ब्स बोलते हैं। उससे हम पढ़ेंगे। पहले अध्याय के कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाएं। यहाँ पर लिखा है दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान। दाऊद एक ऐसा महान राजा था। 40 साल इज़राइल पर हुकूमत किया और वो बहुत ही सामर्थी योद्धा था। उसने अपने जवानी में भालू और शेर को मारा और एक बड़े दानव गोलियात, जो ऐसी धमकी दे रहा था इज़राइलियों को कि अगर किसी में दम है तो मुझसे लड़े, उसने गोफन से उसको उसके सर पर मारा, उसके माथे पे उस गोफन से उस पत्थर को मारा। वो पत्थर उसके माथे में घुस गया और वो दानव वहीं पर गिरा मुंह के बल, और वहीं वो अपना दम तोड़कर ख़त्म हो गया। और उसके बाद दाऊद को परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनाया। कलाम कहती है कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के पीछे भागता था। उसका एक बेटा था सुलेमान, जो उसकी पत्नी बतशेबा के द्वारा जन्म हुआ। और सुलेमान जब राजा बना, वो जवान था। वो हैकल में के उस प्रतिष्ठा हैकल को, परमेश्वर के हैकल को बनाने के बाद जब प्रतिष्ठा कर रहा था तो रात को एक उसको स्वप्न हुआ, और स्वप्न में परमेश्वर ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? तो उसने बोला, ए खुदावंद, खुदावंद ने बोला, मैं तेरे को धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ दूंगा। उसने कहा, मुझे तू ज्ञान दे दे इन लोगों को का शासन करने के लिए। प्रियो, इस नश्वर माया को ना प्राप्त करते हुए, ना चाहते हुए उसने ऐसी बात को मांगी जो परमेश्वर के दिल को छू लिया। वो था ज्ञान। और इतिहास कहता है दुनिया में सारे ज्ञान औरतों से पैदा हुए ज्ञानी पुरुषों में सुलेमान अव्वल दर्जे पर आते हैं। और सुलेमान ने इस किताब को लिखी, और इस किताब में बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं। मैं इस किताब को तकरीबन 29 साल से मैं इसको पढ़ते आया हूँ। आज तक मेरे को लगता नहीं कि यह किताब पुराना हुआ होगा मेरे जीवन में। इसमें इतनी बड़ी बड़ी भेद की बातें हैं जो आपके जीवन को पूर्ण तौर से बदल देते हैं। सुलेमान इसमें बहुत सारे ज्ञान की बातें कहते हैं, और आने वाली श्रृंखलाओं में हम इसको बड़ी बारीकी से इसको हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। नीति वचन मतलब ऐसे वचन
जो बिल्कुल न्याय के वचन हैं, सच्चे वचन हैं, ज्ञान के वचन हैं, इनके द्वारा पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें। तो इसको पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करें। अगर आपके पास बाइबल की कॉपी ना हो तो हम उसको पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे ताकि आप इस किताब को पढ़ें। ऑडियो वर्जन में भी है, अगर आप सुनना चाहें, अगर आप काफ़ी व्यस्त व्यक्ति हैं, कामकाज में बिजी हैं, तो एक ऐसा भी एक तरीका है ऑडियो लिसनिंग, उसके द्वारा आप इसको सुन सकते हैं। मगर मैं आपको बड़े दावे से कहता हूं, जैसे जब हम इस श्रृंखला की अध्ययन करते हैं, आपका जीवन बहुत दुरुस्त और बेहतर होता जाएगा। इसको पढ़ने वाले बुद्धि, सबको बुद्धि चाहते हैं। बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ना लिखना करते हैं, माँ बाप सब चाहते हैं कि बच्चे बड़े होकर अच्छे ओहदे पर आए, अच्छा बन जाएं, सफल हो जाएं। ये सब की इच्छा है, क्योंकि हम दुनिया में हैं तो ये सब चीज़ें वाजिब हैं, ये एक ज़रूरत है। अगर ज्ञान नहीं तो इस दुनिया में हम आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। पढ़ना लिखना, और कहते थे पुराना, एक हम हिंदी का एक पाठ पढ़ा था, उसमें कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। खैर ऐसी बात नहीं, आजकल खेल कूद करने वाले भी काफ़ी अच्छे ओहदे पर वो बात नहीं। मगर पढ़ाई लिखाई यानी तो ज्ञान प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब ज्ञान में क्या है, केवल काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना या उससे नहीं, मगर जीवन का भी बदलाव होना ज़रूरी है प्रियो। क्योंकि एक तो है हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, विज्ञान की किताबें पढ़ते हैं, गणित की किताब पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी हिंदी विभिन्न भाषाओं की किताब पढ़ते हैं, सभ्यता की किताबें पढ़ते हैं, इन सब से अर्थशास्त्र की किताब पढ़ते हैं। इन सब से एक तरीके से जानकारी या ज्ञान, दुनियावी जानकारी तो होता है, मगर एक ऐसा भी एक ज्ञान है जो एक आदमी को, एक औरत को, उसके जीवन को बदल देता है। वो केवल इस परमेश्वर के कलाम में है, और वो ज्ञान का स्रोत जो है परमेश्वर है। परमेश्वर ज्ञान है, उसके पास जाने से हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते। इसमें लिखा है कि शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बातें समझें और काम करने में प्रवीणता। कहने का मतलब काम, आपके कार्यों में एक सुधार, आपके कार्य करने के तौर तरीके में एक ऐसी एक बेहतरी या सुधार आ जाए। और धर्म मतलब रास्तबाजी, न्याय, सच्चाई में निष्पक्षता के साथ शिक्षा करें कि भोलों की को चतुराई, मतलब जो बिल्कुल ही अपने जीवन में बिल्कुल समझ नहीं, यानी तो एक ऐसी एक चतुराई, दूसरे को धोखे देने के लिए नहीं, मगर इस दुनिया के सारे चालों से बच के रहने के लिए एक समझ जाना जरूरी है। और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। देखो, जवानी एक ऐसी अवस्था है जिसमें उस जवानी के जोश में लोग गलत काम कर जाते हैं और उसके बाद उसके सारे जो कर्म को भुगतना पड़ता है। प्रियो, इन गड्ढों में गिरने और फंसने से पहले अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा है। कितने लोगों के जीवन में अपने जवानी की गलतियों के वजह से आज भी उसको भुगत रहे हैं, मगर आप उससे बच सकते हैं, उससे अपने आप का बचाव कर सकते हैं कि बुद्धिमान सुनकर अपने चित्त में को विद्या को बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमान के वचन और उनके रहस्यों को समझे।
यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसमें यहोवा मतलब ईश्वर या परमेश्वर, सारी सृष्टि का रचने करने वाला, उसका भय मानना। भय मानने का मतलब यह है कि आपके अंदर एक अंदर से एक आदर और एक ऐसी पहचान, ऐसी समझ कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। प्रियो, जीवन में सबसे सफल होने का एक रहस्य मैं आपको एक लफ्ज में बता देता हूं। जब आप प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में स्वीकार करते हैं, रोज इस चीज को मन में रखें कि यीशु मसीह आपके अंदर है। जब एक व्यक्ति ऐसे सोच में अपने जीवन को व्यतीत करता है, अपने जीवन को का निर्वाह करता है, वो कहीं पर भी उसकी हार नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। परमेश्वर का भय का मतलब यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति को जानना कि वो हमारे साथ है। परमेश्वर सर्वोपस्थित परमेश्वर है और वो हमारे संग है। ऐसी जब एक पहचान आ जाती है तो वो हमसे बात करता है। परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे जीवन में, तो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या बातें हम देख सकते हैं। पहली बात, एक तो परमेश्वर हमारे साथ है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर हमसे बात करता है। तीसरी बात, परमेश्वर ज्ञान देता है। चौथी बात, परमेश्वर मार्ग का दर्शन करता है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के पास आए। कहां पर जाएं? कई लोग अभी परीक्षाओं की तैयारियों में बैठे हैं, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं आपको आपके परीक्षाओं में एक सरल तरीका सफलता पाने का बताना चाहता हूं, वो है परमेश्वर का भय मानना। आज से आपको काफी चीजों को याद करना होगा, पढ़ना होगा, मगर शुरू करने से पहले, पढ़ने से पहले, किताबों को उठकर पढ़ने से पहले आप ऐसा करें, बाइबल को निकालें, कुछ नीति वचन के कलाम को पढ़ें, प्रार्थना करें, हे पिता परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, सफलता दे। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, प्रभु आपको देगा। जब मैं 16 साल की उम्र में था और मैं अपने पढ़ाई में थोड़ा पीछे था, क्लास में मेरा नंबर आगे नहीं था और मुझे काफ़ी दिक्कत आती थी समझ में, तो मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी एक ज्ञान की बात कहा कि बेटा आप नीति वचन को रोज़ एक अध्याय पढ़ने की कोशिश करें। मैं रोज़ नीति वचन को पढ़ने लगा। एक अद्भुत काम हुआ मेरे जीवन में। मेरे अंदर प्रभु ज्ञान भरने लग गया, मेरी समझ को प्रभु बदलने लग गया और मैं अपने क्लास में, अपने कक्षा में आगे बढ़ता गया। मेरी समझ को प्रभु ने बढ़ाया। अगर परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है तो वो आपके लिए भी कर सकता है। केवल आप उसके पास आ जाएं। ये ज्ञान वो सबको देने के लिए तैयार है। क्या आप इस ज्ञान को स्वीकार करना चाहेंगे? ये ज्ञान की बातें आपका जीवन बदल सकते। कहा गया है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। जो बेवकूफ लोग या मूढ़ या मूर्ख लोग हैं, वो बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। वो समझते नहीं उससे कैसे हो सकता है। देखो, परमेश्वर ने ये दुनिया हमें दी है या संसार में रहने के लिए, हम सबको काफी सारी चीजों को करने के लिए एक टाइम दिया है और इसका फायदा उठाना हमारे पक्ष में है। क्या हम उसका पूर्ण तौर से फायदा उठाते हैं या नहीं, ये हम पर निर्भर है। क्या आप के जीवन को आप बदलना चाहेंगे? आगे लिखा है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। ये यहां पर बाप और बेटे के बीच का एक वार्तालाप है। पिता का यहां पर बताया गया है, स्वर्गीय पिता से तुलना किया है। अपने पिता की शिक्षा की बातों को पर कान लगा, ध्यान दे। देखो, जब भी हम
सूचना प्राप्त करते हैं, जैसे ट्रेन के लिए जा रहे होते हैं या ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, तो सूचना माइक के द्वारा किया जाता है कि इस समय ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। हो सकता है कि आपने सूचना को ध्यान नहीं दिया, बातों में लगे रहे, आप उस रेलगाड़ी या ट्रेन में आप जा नहीं पाएंगे, आपका मिस हो जाएगा। जहां आपको सफर करना था मिस हो जाएगा। जिस बात के लिए आप जा रहे थे उस बात को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कान नहीं लगाया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था। कई लोगों का भी ऐसे ही जीवन में है, ध्यान भटका हुआ ध्यान है, दूसरी चीजों में भटका रहता है। आप उससे अपने आप को बचाव करने के लिए पिता की आवाज को सुने, पिता की आवाज को सुने। इसमें लिखा है तो उनकी बातें मानना, उसमें लिखा है कि और जो अपनी माँ की शिक्षा को ना तजे। ये बच्चों से है, माता पिता की बातों को सुने। हम जब बड़े होते हैं, हम लोग बचपन में और बड़े होते समय हमारे माता पिता हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि बेटा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। हाँ हाँ मम्मी मैं ऐसे कर लूँगा, डैडी मैं कर लूँगा, मगर हम कुछ और कर बैठते हैं। पढ़ने के बजाय वीडियो गेम खेलते हैं, पढ़ने के बजाय टीवी के सामने बैठ जाते हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ें करके अपनी मनमानी करते हैं। देखो, आप तो अपने मर्जी के मालिक हैं, मगर वक्त किसी के लिए मतलब इंतज़ार नहीं करता। वो वक्त बढ़ता जाता है, चला जाता है, समय भागता है और कल इतना तेज भाग जाए कि आप पीछे ना रह जाएं और फिर बाद में बोले अरे मैंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरा जीवन बेकार हो गया, मैं आलसी रहा, मैंने अपने जो करना था वो मैंने किया नहीं। प्रियो, ऐसा ना हो, मौका अभी भी है, समय अभी भी है। तो आगे और लिखा गया है कि क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होगी। एक ऐसी एक ताज शोभायमान, ये जो हम अपने माँ बाप का जब कहना मानते हैं, एक ऐसा ताज, एक ऐसा एक आदर मिलता है, क्योंकि हमें हमारे बारे में परमेश्वर का एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक ऐसा आदर परमेश्वर दे। और एक हार, वो फिर से इस बात को दर्शाता है कि एक आदर मिले। जो मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। मैं आज इस आयत पर यहाँ पर मैं फिनिश करना चाहूँगा। जब पापी लोग आपको गलत बातें बताते हैं, आओ हम वो करेंगे, ये करेंगे, गलत काम करेंगे, मारपीट झगड़ा और बुरी काम करेंगे, हम जाएंगे वहाँ, हो सकता है आपकी जान चली जाए, हो सकता है आप किसी केस में फंस ना जाएं, जो एक बहुत अच्छी जिंदगी आपके सामने है, वो आपकी गलतियों के वजह से, आपके माँ बाप के परमेश्वर की बातों को ना मानने से एक बहुत सुंदर जिंदगी, जीवन को आप कुचल दोगे। प्रिय जवानों, जवान लड़कों, लड़कियां, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मौका अभी है। पापी लोगों की आवाज़ को ना सुने, मगर परमेश्वर की आवाज़ को सुने। आज ज्ञान की बात के इस श्रृंखला को ख़त्म करते समय मैं एक प्रार्थना आपके साथ करना चाहता हूँ। प्रिय परमेश्वर, ये जो लोग इन कलाम को सुन रहे हैं, उनके जीवन को बदल, उनको ज्ञान से परिपूर्ण कर दे, उनको जीवन में सफल बनाए, बुरी आदतों से छुड़ा। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, पापी जीवन से उनको बचाएं, पाप के मैल से प्रभु तुम्हें छुड़ाना चाहता है।
यीशु मसीह को आप स्वीकार करें, आपके जीवन में आपका जीवन बदल जाएगा। जीभ से अंगीकार करो, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा। ओ मैं जीभ से अंगीकार करता हूँ, मैं पापी हूँ, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा प्रभु है, मुझे ज्ञान से भर दे। ओ इन ज्ञान की बातों से मुझे परिपूर्ण कर। पिता परमेश्वर, तेरे सन्मुख मैं बड़े हलीमी से आता हूँ, मुझे बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जीसस लिव्स टीवी पर, और आप आपकी प्रार्थनाओं को और आपकी दुहाइयों को हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे प्रेयर लाइन में। रोज़ आपके लिए हम दुआ करेंगे। प्रभु इन कलामों के द्वारा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।